जी स्टूडेंट, वो दरअसल थोड़ा सा मोबाइल का मसला हो गया था। चलें, यहाँ पे देखें, अगर हम 0.99 पुट करते हैं वैल्यू, तो मेरे पास क्या वैल्यू आएगी? उसकी वैल्यू आएगी मेरे पास 1.99 आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे अब 0.999 अब ये पुट करें तो मेरे पास आएगा 1.999, ये आ जाएगा। ठीक है, अगर ये पुट करें तो मेरे पास आएगा 2.001 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 2.001 या 2.01, यहाँ पे क्या करेगा 2.10, इस तरह की वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पे देखिए फंक्शन है जो सा उसने बोला है x अप्रोचेज टू 1, x 1 की तरफ अप्रोच कर रहा है, वो हमने फाइंड कर लिया। यहाँ से भी x 1 की तरफ अप्रोच कर रहा है, यहाँ से भी x क्या कर रहा है 1 की तरफ अप्रोच कर रहा है। ठीक है, तो 1 की तरफ अप्रोच है, 1 पे तो फंक्शन अनडिफाइन है। ठीक है, हम इसको डिफाइन नहीं करते, 0/0 फॉर्म बन गई है हमारे पास। तो देखना है यहाँ से जो वैल्यू है यहाँ से वो किसकी तरफ जा रहे हैं। देखिए यहाँ पे ये सारी की सारी 1.999 अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर 2 की तरफ आ रहे हैं। तो ये क्या है, ये डिक्रीज़ हो रही है वैल्यू 2.01, 001, 0001, फिर ये अभी क्या कह रहे हैं हमारे पास 2 की तरफ आ रहे। तो इस फंक्शन का आंसर हमारे पास क्या होगा? 2 आंसर होगा इस फंक्शन का हमारे पास। ठीक है, हम दूसरे तरीके से भी हम इसको फाइंड करने की कोशिश करते हैं। देखें, हमारे पास ये फंक्शन है, ये देखें, लिमिट है x अप्रोचेज टू 1 है। ठीक है, उसने बोला हुआ है x-1 अवर स्क्वायर रूट x-1। हम इसको सॉल्व करते हैं, हमारे पास ये बन रही है 0/0 फॉर्म। लिमिट में हमारे पास दो चीज़ें, ये भी कॉन्सेप्ट आपने याद रखना है कि लिमिट में हमारे पास दो तरह की फॉर्म्स नहीं बननी चाहिए, एक 0/0 फॉर्म नहीं बननी चाहिए, ठीक है, और एक इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म नहीं बननी चाहिए। ये दो फॉर्म नहीं बने, अगर ये दो फॉर्म बन रही है तो आपने क्वेश्चन को मज़ीद सिंप्लीफाई करके तो उसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है। अब यहाँ पे देखिए ये x-1 है या स्क्वायर रूट x-1 है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं? लिमिट x अप्रोचेज टू 1 है। ठीक है, तो ये स्क्वायर रूट, इस x को मैं लिख लेता हूँ स्क्वायर रूट x का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, तो मेरे पास कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि स्क्वायर रूट कैंसिल करके तो x-1 ही आ जाएगा हमारे पास। तो ये उसी तरह स्क्वायर रूट x-1 कर ले, तो ये आएगा लिमिट x अप्रोचेज टू 1 स्क्वायर रूट x-1 इंटू स्क्वायर रूट x+1 ओवर स्क्वायर रूट x-1। अब ये और ये कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास आ रहा है लिमिट x अप्रोचेज टू 1 स्क्वायर रूट x+1। अब इसमें लिमिट पुट करें तो मेरे पास क्या आएगा स्क्वायर रूट 1 + 1, 1 का स्क्वायर रूट 1 है, 1 + 1 वो मेरे पास आएगा 2। तो जो हमने ये चीज़ फाइंड की थी, एक्स अप्रोच कर रहा है किसकी तरफ, 1 की तरफ, अगर अप्रोच कर रहा है तो वो क्या आंसर फंक्शन में क्या देगा, आंसर 2 देगा। तो हमने इसको सॉल्व किया तो अभी हमारे पास आंसर 2 ही आया है। तो इस तरह के लिमिट की क्वेश्चन है। ठीक है, और भी मज़ीद बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जो हमने करनी है इसके बारे में। तो आपकी बुक में भी बहुत सारी एग्जांपल्स वगैरह दी हुई हैं और डेफिनेशंस के हवाले से। तो कुछ लॉज हैं जो से हैं आपकी बुक में, ठीक, वो हमने करने हैं। जैसे लॉज एक थ्योरम, हम आपके थ्योरम दिए हैं। तो बात करते हैं हम लिमिट्स लॉ के बारे में, लिमिट्स लॉ क्या है। ठीक है, तो वो मैं कुछ आपको करवाता हूँ, इसको आप ये थ्योरम भी कर सकते, थ्योरम फर्स्ट थ्योरम है मेरे पास लिमिट्स लिमिट लॉ। ठीक है, तो वो क्या होगा, इफ़ एल एम सी एंड के आर रियल नंबर्स एंड, जैसे डेफिनेशन में हमने पढ़ा था कि किसी भी फंक्शन की लिमिट ले हमारे पास जो भी आंसर एल या एम या एन के इक्वल तब के रियल नंबर्स होंगे। तो फिर मेरे पास ये क्या बनेगा डेफिनेशन के हिसाब से, लिमिट x टेंस टू सी एफ ऑफ x इज इक्वल टू एल एंड लिमिट x टेंस टू सी
जी ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एम। दो फंक्शन है मेरे पास, एफ ऑफ एक्स है, इसकी लिमिट है तो मेरे पास कोई एल फंक्शन आ जाएगा। अगर कोई फंक्शन जी ऑफ एक्स है तो उसकी हम लिमिट देंगे तो मेरे पास कोई भी एम के इक्वल आ जाएगी। ठीक है, तो डिफरेंस इन दोनों के रूल फाइंड करते हैं। सबसे पहला रूल है हमारे पास सम रूल। ठीक है, तो वो क्या है मेरे पास, सम रूल आएगा मेरे पास लिमिट एक्स अप्रोचेज टू सी एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स लिमिट एक्स अप्रोचेज जी सी है, तो फिर मेरे पास क्या है एल प्लस एम के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, सेकंड मेरे पास रूल है डिफरेंस रूल। डिफरेंस रूल क्या कह रहा है, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू सी होगा तो फिर एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल माइनस एम हो जाएगा। ठीक है, थर्ड रूल क्या कह रहा है, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल में क्या है, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू सी एफ ऑफ एक्स डॉट जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल डॉट एम। ठीक है, अब हमारे पास है जी कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट, चौथा रूल कौन सा है, वो मेरे पास है फोर्थ रूल, कांस्टेंट मल्टीपल रूल। कांस्टेंट मल्टीपल रूल लिमिट एक्स अप्रोचेज टू सी। ठीक है, तो इसमें कोई भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर दे एफ ऑफ एक्स, तो ये इसका आंसर क्या है के डॉट एल आ जाएगा। क्वेश्चन रूल में क्या है, दोनों फंक्शन को क्या करना है, डिवाइड कर दें। क्यू यू क्वेश्चन रूल, तो क्या होगा, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू सी ठीक है, और एक है हमारे पास है कोई भी पावर रूल आ जाएगा। ठीक है, किसी भी फंक्शन को पावर रूल, तो वो क्या होगा मेरे पास सिक्स रूल। पावर रूल, तो वो मेरे पास लिमिट एक्स अप्रोचेज टू सी एफ ऑफ एक्स, पावर क्या है आर पावर एस, लिमिट इज इक्वल टू एल है, इसके ऊपर ही पावर है। ये क्या है, एल आर अवर एस, ये क्या है, इज रियल नंबर। अगर हमारे पास होगा ना यहाँ पे एस, इफ एस इज, ये अगर इवन है ना तो एल क्या होगा, हम एज्यूम कर लेते हैं एल ग्रेटर देन है ज़ीरो की। ठीक है, तो ये मेरे पास है कुछ लॉज हैं। ठीक है, लॉ ऑफ, ये थ्योरम है लिमिट्स लॉ के बारे में। ठीक है, इसके कुछ रूल्स हैं, सिक्स रूल हैं, ये आप लोगों ने लाजमी तैयार करने हैं। तो बाकी जो उनसे भी क्वेश्चन है इसके मतलब लिमिट के मतलब, लिमिट ऑफ अ फंक्शन के मतलब कुछ भी कंसेप्ट है आगे, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बारे में, वो आपको निशान नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बता दूंगा। तो ये लाजमी आप लोग तैयार करिए, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम।